नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में। आपके साथ मैं हूं मुकेश गुप्ता। पंजाब पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज क्या दिया बड़ा बयान। दिल्ली में लॉकडाउन के बीच और क्या क्या हुआ अनलॉक, और देश भर में कैसे मनाया गया विश्व योगा डे। इन तमाम बड़ी खबरों को आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पंजाब पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल, बोले सिख चारा ही होगा पंजाब में सीएम उम्मीदवार। कोरोना संकट के बीच सांसद हंसराज हंस ने घर पर किया योग, वर्चुअल योगा डे मनाकर लोगों को किया जागरूक। दिल्ली में आज से खुल गए हैं मार्केट कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट और बार पर कुछ पाबंदियां बरकरार। फर्जी सेना का अधिकारी दिल्ली से गिरफ्तार, महिलाओं को फंसाने का आरोप। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और नंदू गैंग के 4 बदमाशों में मुठभेड़, 3 को लगी गोली। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज पंजाब के दौरे पर रहे। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने साफ किया है कि पंजाब में आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की तरफ से किसी सिख चेहरे को ही सीएम पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में सिर्फ कोई सिख ही सीएम पद का उम्मीदवार हो सकता है। दोस्तों, आज आम आदमी पार्टी के लिए, पंजाब के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। कुंवर विजय प्रताप जी आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कुंवर विजय प्रताप जी नेता नहीं है, ना इनके माँ बाप नेता थे, ना इनके दादा परदादा नेता थे, तो ये पॉलिटिकल परिवार से नहीं आते। मैं भी नेता नहीं हूं, ये भी नेता नहीं है, हमारी नेताओं की पार्टी नहीं है, हमें राजनीति करनी नहीं आती। हम सब देश के लिए आए हैं, समाज के लिए आए हैं, और उसी भावना के साथ आज कुंवर विजय प्रताप जी आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। पंजाब का बच्चा बच्चा विजय प्रताप जी के बारे में जानता है। इनके विरोधी भी इनकी ईमानदारी की कसम खाते हैं कि बेहद ईमानदार अफसर रहे, पंजाब के लोगों के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहे, और कहा जाता है कि आम आदमी के पुलिस वाले हैं। अगर कोई भी आम आदमी इनके यहाँ फरियाद लेके चला जाता था तो उसकी सुनवाई किया करते थे, इसलिए जनता इनको इतना प्यार करती है। नहीं तो पुलिस वाले की ड्यूटी इस तरह की होती है कि उसे बेचारे को सख्ती ज्यादा करनी पड़ती है पुलिस वाले को, तो कई बार लोग नाराज रहते हैं, लेकिन इनको लोग प्यार करते हैं। लेकिन पिछले 2-2.5 साल के अंदर जो बरगाड़ी कांड में पंजाब के लोगों को न्याय दिलाने के लिए इन्होंने संघर्ष किया, वो पूरा पंजाब देख रहा है। बरगाड़ी में बेअदबी हुई, फिर गोलीकांड हुआ, और उनके जो मास्टरमाइंड थे वो खुलेआम घूम रहे हैं। इन्होंने जांच की, जो मास्टरमाइंड थे उन सब का पता लगाया, लेकिन सारा सिस्टम इनके खिलाफ हो गया। जब इन्हें लगा कि सिस्टम के अंदर रह के कुछ नहीं कर सकते, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। एक इतने सीनियर पुलिस की नौकरी से इस्तीफा देना कोई हंसी खेल नहीं है। आज एक चपरासी की नौकरी के लिए आदमी पता नहीं कितनी रिश्वत देता है, कितनी सिफारिशें करवाता है, कितनी दर-दर की ठोकरी खाता है, लेकिन इतने सीनियर पुलिस अफसर की नौकरी छोड़ के, लात मार के, किस लिए? अपने लिए नहीं छोड़ी इन्होंने नौकरी। इन्होंने नौकरी छोड़ी पंजाब के लोगों के लिए, उनको
न्याय दिलाने के लिए। मैं आज पंजाब के लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो इनकी अधूरी लड़ाई है और जो आज तक पंजाब के लोगों को बरगाड़ी कांड में न्याय नहीं मिला, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। बरगाड़ी कांड के जो भी मास्टरमाइंड हैं उनको सजा दिलाएंगे और पंजाब के लोगों को न्याय दिलवाएंगे। और इसका सबसे बड़ा सबूत है कि जिस शख्स ने उसके ऊपर सबसे ज्यादा काम किया वो आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहा है। दोस्तों, आज पंजाब बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। पंजाब में सत्ताधारी पार्टी, उसके नेता कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं। बहुत दुख होता है देख के। किस लिए लड़ रहे हैं? कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। वो कहता है मेरे को सीएम बनना है, वो कहता है मेरे को सीएम बनना है, वो कहता है मेरे को प्रधान बनना है, वो कहता है मेरे को प्रधान बनना है। जब पूरे पंजाब की जनता कोरोना की वजह से त्रस्त थी, ऐसे समय में जब आम जनता सोचती है कि हमारा मुख्यमंत्री, हमारी सरकार हमारे को काम आएगी, हमारी मदद करेगी, उस वक्त ये सारे कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे। पंजाब में एक और पार्टी है, उनके ऊपर तो भ्रष्टाचार और बेअदबी के बड़े संगीन आरोप लगे हैं। पंजाब के अंदर तीसरी पार्टी है, उनके लोगों को तो लोग अपने मोहल्ले में नहीं घुसने देते। मोहल्ले में जाते हैं तो लोग उनको भगा देते हैं। तो आज पंजाब के अंदर किसको पंजाब की चिंता है? किसको पंजाब के लोगों की चिंता है? किसी को चिंता नहीं। पंजाब के लोग जाएं तो कहां जाएं? पंजाब के लोगों की समस्याओं का कौन समाधान निकालेगा? और ये सब वो लोग हैं, ये सब वो पार्टियां। ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई कांग्रेस की सरकार आई है। पिछले 70 साल में पता नहीं कितनी बार कांग्रेस वालों को मौका दे चुके, पता नहीं कितनी बार अकाली दल और बीजेपी वालों को मौका दे चुके। अब जनता ने कहना चालू कर दिया, जनता देख रही है। दिल्ली पड़ोस में ही है। दिल्ली वालों ने एक नई पार्टी को एक बार मौका दिया, दिल्ली में 24 घंटे बिजली आने लग गई, दिल्ली में बिजली फ्री हो गई। तो पंजाब के लोग अब कह रहे हैं भाई हमें भी फ्री बिजली चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? अब पंजाब के लोग भी कह रहे हैं भाई हमें भी फ्री बिजली चाहिए, हमें भी 24 घंटे बिजली चाहिए। पंजाब के लोग दिल्ली जाते हैं, देख के आते हैं इतने शानदार सरकारी स्कूल हो गए। तो पंजाब के लोग कहते हैं भाई उन्होंने अगर 5 साल में कर दिया, 70 साल में इन्होंने क्या किया हमारी सारी पार्टियों ने। पंजाब के लोग दिल्ली जाते हैं, देखते हैं सरकारी अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक इतने अच्छे हो गए। तो पंजाब के लोग अब कहते हैं भाई हमें भी अच्छे अस्पताल चाहिए, हमें भी गांव में क्लिनिक चाहिए, मोहल्ला क्लिनिक चाहिए। अब पंजाब के लोग बदलाव चाहते हैं। अभी तक लोगों के पास विकल्प नहीं था, अब लोगों के पास विकल्प। विश्व योगा डे के अवसर पर उत्तर पश्चिमी दिल्ली सीट से बीजेपी सांसद हंसराज हंस ने वर्चुअल योगा डे मनाया। कोरोना संक्रमण के बीच मनाए गए योगा डे के दौरान उत्तर पश्चिमी दिल्ली में करीब 50 जगहों पर वर्चुअल तरीके से सैकड़ों लोगों ने योग किया। आइए आपको दिखाते हैं योगा डे की कुछ झलकियां। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भारत समेत पूरे विश्व में लोग योगाभ्यास करते नजर आए। कोरोना संकट के बीच योग दिवस पर कोई बड़ा आयोजन तो नहीं हुआ, लेकिन तमाम नेता, अभिनेता समेत आम लोगों ने योग करते हुए अपने वीडियोस शेयर किए। इसी कड़ी में उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के सांसद हंसराज हंस ने अपने सरकारी निवास पर योगा करके विश्व योगा दिवस को मनाया। क्योंकि मौजूदा दौर में कोरोना संक्रमण को लेकर सामूहिक आयोजन नहीं कर सकते, लिहाजा इस वर्ल्ड योगा डे को ज्यादा से ज्यादा लोगों में जागरूकता का मैसेज फैलाने के लिए सांसद के आह्वान पर इनके लोकसभा क्षेत्र में
लगभग 50 जगहों पर वर्चुअल तरीके से सैकड़ों लोगों ने योग करके इस योग दिवस पर अपनी भागीदारी भी दी। बहुत ही ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, अनिवार्य है वर्ल्ड योगा डे पे लोगों को ये बताना कि बेशक हम संकट में हैं, मुसीबत में हैं, हम पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया घिरी हुई है इसमें, तो इसमें योगा, एक्सरसाइज, बाकी खाना पीना अगर एहतियात करेंगे, बाकी प्रिकॉशंस लेंगे, जैसे ये मास्क है, अभी 2 सेकंड के लिए या कुछ 30 सेकंड के लिए जितनी देर बाइट है मैं करूँगा, अदरवाइज़ लेके ही रखते हैं, ये लेके रखना है। तो बाकी मेरी विनती है कि योगा बहुत हेल्पफुल रहेगा, ये नहीं कि आज का दिन योगा के नाम है मजबूरी में कर लें, डेली अगर करेंगे तो बहुत तंदुरुस्त रहेंगे। इस दौरान सांसद हंसराज हंस ने कोरोना संकट के बीच लोगों से योगाभ्यास करने और तीसरी लहर के खतरे के बीच सावधानी बरतने की अपील भी की। दिल्ली से राकेश सोनी के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच दिल्ली सरकार ने आज अनलॉक में कुछ और ढील दी। आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर अब बार, पब और रेस्टोरेंट सहित कुछ दूसरी चीज़ों पर छूट दी गई है। इतना ही नहीं, पार्कों में अब लोग सैर भी कर सकते हैं। हालांकि दिल्ली सरकार ने अभी भी स्कूल और कॉलेज खोले जाने को लेकर कोई घोषणा नहीं की है। कोविड की तीसरी लहर की आशंका के बीच दिल्ली सरकार ने आज से कुछ और ढील देते हुए लॉकडाउन 28 जून तक बढ़ा दिया। आज से बार खुल जाएंगे और लोग पार्क में भी सैर कर सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पार्कों में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए योग करने की छूट होगी। हालांकि स्कूल कॉलेजों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई। डीडीएमए की तरफ से रविवार को जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक रेस्तरां 50% बैठने की क्षमता के साथ रात 8 की जगह 10 बजे तक खुल सकेंगे। वहीं बार का समय दोपहर 12 से रात 10 बजे तक का होगा। एक जोन में एक दिन में एक साप्ताहिक बाजार खोलने की मंजूरी जारी रखी गई है। साप्ताहिक बाजार सड़क किनारे नहीं, स्कूल कैंपस या मैदान में ही लगाने की अनुमति होगी। किसे मिली छूट? 50% की क्षमता के साथ दोपहर 12 से रात 10 बजे तक खुलेंगे बार। रेस्तरां भी 50% के साथ अब 10 बजे तक खुलेंगे। धार्मिक स्थल खुलेंगे पर श्रद्धालुओं को जाने की इजाजत नहीं। ऑटो, कैब, बैटरी रिक्शा, फटफट सेवा में अधिकतम 2 यात्री ही बैठ सकेंगे। पाबंदी बरकरार, सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय इवेंट में शामिल होने वाले खिलाड़ी अभ्यास कर सकेंगे। सिनेमा हॉल, थिएटर, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम, स्पा सेंटर व जिम। कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए कुछ गतिविधियों में छूट दी गई। मौजूदा हालात को देखते हुए एक बार फिर मेट्रो और बसों में सफर करने वालों को पहले की तरह एहतियातों का सख्ती से पालन करना होगा। मेट्रो बस में 50% क्षमता के साथ यात्री सफर कर सकेंगे। दोनों परिवहन साधनों में खड़े होकर सफर करने की इजाजत नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। खुद को सेना का अधिकारी बताकर महिलाओं को अपने जाल में फंसाने वाले एक शख्स को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की ग्रेटर कैलाश थाना पुलिस की माने तो पिछले काफ़ी समय से शिकायतें मिल रही थी कि एक शख्स खुद को सेना से जुड़ा हुआ बता रहा था। इतना ही नहीं, इस शख्स पर कई महिलाओं के साथ धोखाधड़ी की भी शिकायतें दर्ज की गई हैं। आपको बताते हैं कि इस शख्स की गिरफ्तारी पुलिस ने किस तरह से की। दिल्ली पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है, जहां साउथ दिल्ली के ग्रेटर कैलाश थाने की पुलिस टीम ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो खुद को सेना का अधिकारी बताकर महिलाओं को अपने जाल में फंसाता था। इस शख्स की पहचान दिलीप कुमार के रूप में हुई है। आरोपी मोहन गार्डन का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस को इसके पास से फर्जी आईडी कार्ड, फर्जी आधार कार्ड और मोबाइल फोन बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि आरोपी खुद को आर्मी का अधिकारी बताकर महिलाओं से बातचीत करता था और उन्हें अपने जाल में फंसाता था। इस बीच गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए पुलिस ने इस आरोपी को धर दबोचा। कल आफ्टरनून में जीके थाने के एरिया में एक व्यक्ति को आर्मी ड्रेस में पाया गया और
पकड़ा गया। पूछताछ में ये पता चला कि वो एक फेक आर्मी ऑफिसर बनता है, उसके पास एक फेक आईडी कार्ड भी, आर्मी का आईडी कार्ड भी मिला है और वो इस तरह कई सारे महिलाओं से फेक आर्मी ऑफिसर बन के बातचीत कर रहा है। कुछ इंटरनेशनल नंबर्स से भी उसका बातचीत है और उस एंगल को भी हम लोग प्रूव कर रहे हैं। बाकी रेलेवेंट एजेंसीज को भी इसका इंफॉर्मेशन देकर इसको सभी एंगल से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। जो अक्यूज है, जिसको अरेस्ट किया गया है, उसका नाम दिलीप कुमार है और वो एक 40 इयर्स का है। साउथ दिल्ली के एडिशनल डीसीपी हर्षवर्धन ने बताया कि एसआई धीरज को एक व्यक्ति के बारे में सूचना मिली थी कि GK1 रेड लाइट के पास एक व्यक्ति खुद को सेना का अधिकारी बता रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीपी मनु हिमांशु ने ग्रेटर कैलाश थाने के SHO रितेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया, जिसमें एसआई धीरज, हेड कांस्टेबल लेखराज, कांस्टेबल संदीप, अभय और लाला राम को शामिल किया और मौके पर पहुंचकर उस शख्स को गिरफ्तार किया। फिलहाल ये शख्स पुलिस की गिरफ्त में है, जहां इससे पूछताछ की जा रही है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ विजय कुमार की रिपोर्ट, दिल्ली। विदेश में बैठकर दिल्ली के अंदर अपना गैंग चला रहे नंदू गैंग के 4 बदमाशों की आज सुबह दिल्ली पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ दिल्ली के जाफरपुर इलाके में हुई। इस मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गोली लगी है और इन बदमाशों का इलाज दिल्ली के अस्पताल में चल रहा है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल का मानना है कि गिरफ्तार किए गए बदमाशों से कई केस सुलझने की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और 3 बदमाशों के बीच जफर कलां इलाके में तड़के सुबह एनकाउंटर हो गया। देश से बाहर विदेश में बैठकर दिल्ली में गैंग चला रहे कपिल सांगवान उर्फ नंदू के 4 शूटरों के साथ हुए इस एनकाउंटर के बाद बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें से 3 बदमाशों को गोली लगी है, जिनका इलाज चल रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के डीसीपी संजीव यादव के मुताबिक 4 अपराधी दिल्ली में एक व्यापारी की रंगदारी न देने पर हत्या की साजिश रच रहे थे। जानकारी पर स्पेशल सेल की टीम अलर्ट हुई और दिल्ली के नजफगढ़ इलाके के जाफर कला में जाल बिछाया गया, जहां ये अपराधी आने वाले थे। डीसीपी संजीव यादव ने बताया कि जैसे स्पेशल सेल की टीम को बदमाशों ने देखा, फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में 3 बदमाशों को गोली लग गई, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, जबकि एक को मौके से दबोच लिया गया। बदमाशों के पास से हथियार बरामद किया गया है। डीसीपी संजीव यादव का कहना है कि ये सभी बदमाश दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान दिल्ली से फरार होकर विदेश में बैठा हुआ है, वहीं से अपना गैंग चला रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। तो दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।